जय श्री हरि। आपको याद होगा मैंने पिछले वीडियो में एक श्लोक आपके साथ शेयर किया था। दैट इज द मोटो ऑफ दिस एंटरप्राइज दैट ऑल ऑफ अस आर इन। ये जो एंटरप्राइज है उस परम का जिसको अक्षर वो स्वयं कहता है, आगे श्रीमद् भगवत गीता में आप सुनेंगे ये शब्द। और वो साइकिल जिसके द्वारा ये एंटरप्राइज चलता है वो साइकिल भी मैंने आपको बताया। सो दैट श्लोक आई विल रिपीट इट फॉर यू। वही है मोटो और वही है मैनिफेस्टेशन का मूल मंत्र और परम मंत्र। वो श्लोक कृष्ण आगे जाकर हम बताएंगे। श्लोक ये है, स यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एष वो अस्तु इष्टकामधुक्। अर्थ ये है कि सह यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा, प्रजा को यज्ञों के साथ सृष्टि उनकी करके प्रजापति बोले। प्रजापति यानी प्रजा के पति। प्रजा कौन? जिनका प्रजनन किया गया, जिनको जना गया, जिनको बनाया गया, यानी मैं और आप। तो हमारा जो पति है यानी हमारा जो ओनर है, इस एंटरप्राइज का जो मालिक है, उसने बहुत पहले पुरोवाच क्या बोला उन्होंने ये कहा, अनेना प्रसविष्यध्वम्, किस इसके द्वारा तुम प्रसविष्यध्वम् मैनिफेस्ट करो। सह यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा, हमें जब बनाया तो यज्ञों के साथ बनाया, हमें अलग से नहीं बनाया कि पहले हमें बनाया फिर बाद में उन्होंने सोचा यज्ञ बनेगा। मैं और मेरा यज्ञ के साथ बनाया गया। मेरे साथ जो एक मेरे ट्विन की तरह आप ऐसा समझ लें, जन्म जिसने लिया वो यज्ञ था। और उन्होंने कहा अनेन प्रसविष्यध्वम्, इसके द्वारा तुम मैनिफेस्ट करो। क्या मैनिफेस्ट करो? जो भी तुम्हें करना है मैनिफेस्ट। वो अस्तु इष्ट कामधुक, वह अस्तु इष्ट कामधुक, यह तुम्हारे लिए तुम्हारे इष्ट का कामधुक बने, यानी जो तुम्हारे लिए इच्छित है, जो तुम्हारे लिए इष्ट है, जो तुम्हें चाहिए, उस कामना को दुह लेने के लिए यही यज्ञ तुम्हारे लिए एक गाय की तरह एक्ट करे। जैसे दूध गाय से दुहा जा सकता है, बिल्कुल वैसे ही तुम अपनी कामनाओं को इसके द्वारा दुह लोगे। किसके द्वारा? यज्ञ के द्वारा। मेरे साथ मेरे यज्ञ भी उत्पन्न कर दिए गए। प्रॉब्लम यह है कि मैं वो यज्ञ वाला पार्ट, उस ट्विन को मैंने अपने से अलग हटा दिया। अब यज्ञ वाला पार्ट जब अलग हटा दिया, वो इसलिए अलग हटा दिया क्योंकि मेरा लिमिटेड व्यू है। लिमिटेड व्यू इसलिए है क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि मेरा मैं जो है वो बाकी लोगों के मैं से बिल्कुल अलग है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि मेरे जन्म का इतिहास क्या है। जैसे कोई भी बच्चा अपने जन्म की कहानी नहीं जानता, वैसे ही हम भी अपने जन्म का इतिहास नहीं जानते। जिसने हमें जन्म दिया उसने कैसे दिया, क्यों दिया, हम कैसे ये मैं बनकर अपने आप को आज जी रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता। अंधों की तरह बस हम जन्म ले लेते हैं, अंधे हमें गाइड कर देते हैं, ऐसे 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 करके तुम अपना जो भी तुम्हारा कुछ दशक का या कुछ वर्षों का या कुछ महीने का जैसा भी जीवन जिसको है, वो अपने अपने हिसाब से हमें चलाने की कोशिश करते हैं। और फिर हम पाते हैं कि एंड आ गया, फिर से टाइमर मीटर 0 पे सेट कर दिया जाता है, फिर हम जीने लगते हैं, फिर हम वही भेड़ चाल चलने लगते हैं, फिर से अंत आ जाता है, फिर टाइमर 0 पे सेट कर दिया जाता है। और ये सीक्वेंस चल रहा है आज मैं और आप इसीलिए यहाँ पर फंसे हुए हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम यहाँ क्यों हैं और कैसे हैं और हमें करना क्या है। सो आज की जो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर करने के लिए, जिस कंटेंट को मैंने आज तफसील से विस्तार से आपके साथ शेयर करने का मन बनाया है, आई होप एंड आई प्रे कि वो मुझे इसकी मेरे थ्रू बोले जो मैं कहना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी जो क्षमता है वो बिल्कुल नहीं है, उसको वो सीमित है, ये बोलना भी थोड़ा अतिशयोक्ति हुई है ही नहीं। सो ये समझ में आई एक चीज कि जब मुझे बनाया गया तो मेरे साथ मेरे यज्ञ भी बनाए गए, मेरे साथ मेरा यज्ञ भी तैयार हुआ। मैं अगर जीऊं तो मैं यज्ञ के साथ जीऊं। यज्ञ हैज टू बी लाइक माय सोलमेट। उसके साथ ही, जिसको ट्विन फ्लेम कहते हैं ना आजकल के जमाने में, ऐसे ही एक यज्ञ चीज बना दी गई मेरे लिए। अब यज्ञ क्या है इसको आगे वैसे हम समझेंगे, लेकिन पहले हम ये समझ लें कि हम आए कैसे, क्यों आए, इसको बाद में जानेंगे। जब आप ये कहते हैं ना कि तो मैं जब कहती हूं मैं, तो मुझे कुछ अपने बारे में अलग अनुभूति होती है। मुझे लगता है मैं जब आपसे बात कर रही हूं तो आप कोई और हैं। ऐसे ही जब आप मुझे देखते हैं तो आप अपने लिए जब मैं कहती हूँ आपको भी लगता है ये कोई और है। पर हम सब अपने लिए जब बात करते हैं तो हम एक ही तरह से बात करते हैं, मैं कहकर ही हम अपने आप को जानते हैं। एवरीबडी नोज themselves as I, सेल्फ।
आप एक चक्र जो कृष्ण आगे बताएंगे जिसके विषय में मैंने आपसे बात की थी, ये मैं किस तरह से आया है। अक्षर जो था जिसके विषय में बात करते हैं प्रभु, अक्षर है वो पहला डायमेंशन जहां पर कुछ भी क्षरण नहीं होता, जो सोर्स है, जो स्रोत है, जहां से ये सब कुछ मैनिफेस्ट हुआ है। उस अक्षर का नेक्स्ट मैनिफेस्टेशन है ब्रह्म डायमेंशन, और ब्रह्म आया है ब्रीह धातु से। ब्रीह अर्थात टू मूव फॉरवर्ड, टू प्रोग्रेस, आगे की ओर बढ़ना, बढ़ना, इस तरह से। तो जब ये ब्रह्म डायमेंशन में इसने अक्षर ने, जिसका कभी क्षरण नहीं होता, जिसमें कुछ चेंज नहीं होता, जो कभी एग्जॉस्ट नहीं होता, वो ब्रह्म डायमेंशन में जब पहली बार मैनिफेस्ट करता है अपने आप को, तो ये क्या हुआ, ये उसका कर्म हुआ। क्यों करता है ये आगे देखेंगे, लेकिन ये करता है। अब ये ब्रह्म डायमेंशन में, ब्रह्म इज व्हाट ही हैज मैनिफेस्टेड एज, ही शी इट, आप जो कह लें, क्योंकि उसका कोई लिंग नहीं है। आगे आप देखेंगे श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण जब बताते हैं तो कोई लिंग नहीं बताते उस सोर्स का, वो तीनों लिंगों में बात होती है। सो जब उस सोर्स ने इस रूप में अपने आप को मैनिफेस्ट किया है, तो ये उसका पहला कर्म है, ये कर्म उसने किया। अब ये आप सोचिए कि ये कर्म उसने किया क्यों, व्हाट इज द नीड, वो अक्षर है, उसके पास सब कुछ है। आगे कृष्ण आप देखेंगे वो श्रीमद् भगवद गीता में आगे बोलेंगे कि न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु पार्थ, मेरे लिए कोई कर्म नहीं है, कोई कर्तव्य नहीं है, मेरी ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई ड्यूटी नहीं है, कोई ऐसा कर्म नहीं है जो मुझे करने को है। कर्तव्य, समथिंग विच आई शुड डू, ऐसा कुछ भी नहीं है। और क्यों नहीं है वो भी बताएंगे, वो कहेंगे नानवाप्तव्यम अवाप्तव्यम, ना तो ऐसा कुछ है जो मुझे अनवाप्त है, और ना ही कुछ ऐसा है जो अवाप्तव्य है। मतलब ना तो कुछ अनअटेन्ड है और ना कुछ अटेनेबल है। वर्त एव च कर्मणि, मेरे लिए, मेरे जितने भी मैं कर्म करता हूं उनमें मेरे लिए कुछ पाने योग्य नहीं है, और ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे प्राप्त नहीं है। मेरे लिए तो करने योग्य कोई कर्म ही नहीं है, फिर भी वो ये कर्म करता है, अपने को ब्रह्म रूप में लाता है। और जब ब्रह्म रूप में लाता है तो ये ब्रह्म कैसे एक्ट करता है, ये एक्ट करता है एक कैनवस की तरह, जिसमें मैं और आप अपने अपने जीवन को एक मूवी की तरह जीते हैं। जैसे मूवी का एक मीडियम होता है ना, मूवी आप जब देखें तो एक मीडियम में वो मूवी चल रही होती है, उसमें दृश्य होते हैं, उसमें साउंड्स होते हैं, उसमें कलर्स होते हैं, एवरीथिंग। सो और स्टोरी होती है। तो ये ब्रह्म उसी तरह से, उस मूवी मटेरियल की तरह से हमारे लिए काम करता है। अब मैं हूं, आप भी मैं हैं, ये सारे के सारे मैं क्यों आए, क्योंकि उस अक्षर ने जब ब्रह्म में अपने आप को मैनिफेस्ट किया तो उसने ही हमको अपने रूप में या अपने को हमारे रूप में मैनिफेस्ट कर दिया। इतने सारे मैं बन गया, एको अहम बहुश्याम, एक मैं बहुत हो जाता हूं, ये उसका इरादा हो जाता है। क्यों हो जाता है इरादा, तुम्हें तो कुछ चाहिए ही नहीं, you don't need anything, you don't want anything, there is nothing that you need to attain, there is nothing that is not already in your possession। तुम उस चरम आनंद की स्थिति में हो, फिर क्यों तुमने ये किया। यहां पर उत्तर आता है क्यों का, क्योंकि पासवर्ड, द कोर स्पिरिट ऑफ दिस एंटरप्राइज यज्ञ, यज्ञ के कारण उसने किया ये सब कुछ, उसे कुछ नहीं पाना था। सो व्हाट इज यज्ञ, अब प्रश्न ये आता है। यज्ञ जो शब्द है ये यज और य से बना है। यज का अर्थ होता है अपने से बड़ा किसी को मानकर, उसके प्रति समर्पण का भाव रखते हुए, उसके साथ अपने आप को एक मानते हुए उसको कुछ ऑफर करना, दिस इज यज्ञ। अब इन साहब के अलावा कोई है नहीं, और इन साहब को किसी को कुछ ऑफर करने का ये ऐसे ही है, ये यज्ञ रूप है स्वयं। सो यज्ञ शब्द को मैं, इसके तीन जो मुझे समझ में आते हैं, मुझे क्या समझ में आते हैं जो वो समझाते हैं। तो यज, या एक तो ये कि जो स्वयं यज है, यज जो एक्शन है, ये यज की जो स्पिरिट है, जो स्वयं वो है, वही है यज्ञ। यानी ऐसा कोई जिसका भाव, जिसका बीइंग ही यज है। जैसे शक्कर का खिलौना होता है ना, पूरा का पूरा मीठा मीठा, गुड़ से बना दीजिए आप कोई खिलौना, खांड से बना दीजिए, तो उसका बना हुआ पूरा का पूरा है। सो दैट वो दिखने में भले कुछ भी दिखे, लेकिन उसकी जो स्पिरिट है, उसकी जो बीइंग है, दैट इज मिठास। ऐसे ही जो स्वयं यज है, जिसका बनावट ही यज से है, एंड
देन यज, या जो यज करे, जो ये कार्य करे, समर्पण के साथ किसी को कुछ दे, कुछ ऑफर करे। और तीसरा यज्ञ, जो इस कारण से यजन के योग्य है, जैसे पूज्य, ऐसा व्यक्ति जो स्वयं यज रूप है, ऐसा जो यज करता है, जो यज उसका एक्शन यज है, उसके कारण जो यजन के योग्य है, दैट इज यज्ञ। वो है हमारा वो अक्षर स्रोत, वो हमारा ओरिजिनल सेल्फ, जो इतने सारे रूपों में बनकर मैनिफेस्ट है, मैं और आप। हम अपने अपने अलग अलग स्वाधिष्ठान चक्र पर जिस मैं को अनुभव करते हैं, ये वही मैं है जिसको उसकी स्पिरिट ने एको अहम बहुश्याम कहकर इस डायमेंशन में उतार दिया। मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। उस अक्षर के हम सनातन, हम वही हैं, पर उसने इसीलिए कि दे दूं, बांट दूं, प्यार कर लूं, सेवा कर लूं, इस चक्कर में उसने अपने आप को इतने सारे रूपों में बांट दिया कि ये भी वो जाने जो मैं जानता हूँ, ये वो मिठास जो मेरे पास है, ये उसको इसका भोग कर सके, उसको कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि उसके पास सब कुछ है। चरम आनंद की स्थिति में जो रहता है, जो जिसका भाव ही चरम आनंद है, जिसका भाव ही अक्षर है, वो यहाँ पर हमको लेकर आता है। बट हम क्यों आज यहाँ पर बैठे हुए हैं अपने लिमिटेड परव्यू ऑफ एवरीथिंग के साथ, अपनी लिमिटेड पेरिफेरी के साथ? क्योंकि हम अपने उस ट्विन को भूल गए, जिसको हमारे ओनर ने हमारे साथ ही जन्म दिया था। हमने अपने उस सहोदर को, अपने से एक ही माँ के पेट से 2 बच्चे पैदा हुए, मैंने अपने उस सहोदर को किनारे फेंक दिया, मैं जीऊंगा जी, इसको अलग हटाओ। तो हमने यज्ञ को फेंक दिया किनारे। यज्ञ ही असली बच्चा है उसका, यज्ञ का बना है ना मेरा ओनर, उसकी स्पिरिट तो उसमें है, मेरे ट्विन में है, उसको मैंने किनारे कर दिया। अब वो यज्ञ भाव जब गया, तब मैं इस डायमेंशन में रहते हुए अब किसकी हाथ पर चल रहा हूँ? मैं चल रहा हूँ उसकी हाथ पर जिसके बस का कुछ नहीं है, जो केवल मैं करके इतने से मैं को जानता है। उसका नाम है मन। ये जो अहंकार है, अहं कहकर जो मैं जानता हूँ अपने आप को मैं कहकर, इसको मन एक छोटे से लिमिटेड आइडिया के साथ मैनिफेस्ट इसलिए करता है क्योंकि हमने अपने उस ट्विन को अपने से अलग किया हुआ है, जो इस एंटरप्राइज की ओरिजिनल स्पिरिट है, जो इसका मोटो है, जो इसके फाउंडर की भावना है, जिसके लिए उसने ये सारा तामझाम फैलाया है। अब मैं ये सोचूं कि मैं मैनिफेस्ट कर लूं, कैसे कर लूंगा जी? क्योंकि मैनिफेस्टेशन का जो पासवर्ड है वो तो मैंने फेंक दिया किनारे, अब मेरे पास वो पासवर्ड नहीं है। सो द टेक अवे टुडे इज, इस भाव को लगातार हमको अपने मन में रखना है कि हम कहाँ से आए हैं और कैसे आए हैं, हम किसके अंश हैं, वो कैसा है, हम क्यों हैं। द पर्पस इज दैट source wants to make us partake of his bliss। वो जिसका बना है ना, जिस आनंद, जिस अकल्पनीय भाव का वो बना है, उसका भोग कराने के लिए उसने हमको यहाँ उतारा है, अपने से अलग करके, कि हम जाने कहाँ से लाते वो अलग किसी और को कि मैं इनके लिए यज्ञ करूं। उसने अपने से ही हमें अलग क्रिएट किया। प्रॉब्लम ये हो गई कि जैसे ही इस डायमेंशन में हम आए, हमने उस यज्ञ वाली स्पिरिट को भुला दिया। इसलिए आज स्वाधिष्ठान चक्र के लेवल पर जितनी कुछ भी हम कहानी जी कर उस छोटे से स्तर पर अलग अलग प्रकार की जो हम एक्सपीरियंसेस ले रहे हैं, जो बहुत पेनफुल हैं, और जो मैनिफेस्टेशन कहकर हम जान रहे हैं, ये सब कुछ बिल्कुल उल्टा गणित है। ये कभी मैनिफेस्टेशन नहीं होगा। हम लगातार उस मकड़ जाल में फंसे रहेंगे, हम वो सांप सीढ़ी वाले चक्कर में फंसे रहेंगे, जो हमारे कर्मों के द्वारा हम एनर्जी प्रिंट्स बनाते चले जाएंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं हम यहाँ क्यों हैं। बस ये याद रखना है कि जिस स्पिरिट के साथ उसने हमें यहाँ भेजा है, जिस स्पिरिट के साथ उसने हमें अपने से अलग करके इस एंटरप्राइज का भाग बनाया है, या वो स्वयं बना है, वो याद करना है, और फिर इस एंटरप्राइज के ओनर की स्पिरिट के साथ एक हो जाना है, उस एंटरप्राइज की स्पिरिट में कंट्रीब्यूट करना है,
उस एंटरप्राइज की स्पिरिट को बर्बाद नहीं करना है। ये मैं करके जो बकरा चिल्लाता है बार बार कि मुझे ये चाहिए, मैं ऐसा मैं वैसा, ये मैं कहाँ से आ रहा है, बार बार अपने आप को याद दिलाना है। इसी भाव को लगातार याद रखना है। इसीलिए जो हमारे पूर्वज, जो संत महात्मा कहते रहे कि जाप करो। जाप का अर्थ यही है कि ये जो मन छोटा सा सेल्फ अपना मैं वाला बकरा है ना, इसको वो मेमोरी बार बार याद दिलाओ कि तुम आ कहाँ से रहे हो। सो जो भी नाम हम उस सोर्स, उस अक्षर का जानते हैं, उसकी चैंटिंग बार बार करने से ये मेमोरी मन धीरे धीरे रिट्रीव करने लगता है कि मेरा स्रोत क्या है। वो जन्म जो हमने नहीं देखा, उस जन्म की लेकिन हमें स्मृति क्रिएट कर दी जाती है, क्योंकि है तो उसी का अंश ना। सो दैट अल्टीमेट नॉलेज इज एक्सेसिबल, हम उसको पा सकते हैं। अब ये नॉलेज कैसे पा सकते हैं, ये इसको भी मैं थोड़ा सा आपके साथ डिटेल में अगले वीडियो में शेयर करने का प्रयास करूंगी। लेकिन आज जो सबसे बड़ा टेक अवे मुझे आपके साथ शेयर करना है वो ये कि आज के बाद जितनी बार भी मैं कहकर बात करूं, मैं बार बार अपने आप को याद दिलाऊं कि मैं आ कहाँ से रहा हूं और मैं यहाँ क्यों आ रहा हूं और मुझे करना क्या है। अगर ये 3 मेमोरीज मैं अपने अंदर बना के रख सकूं, बच्चे कुछ जितने भी मेरे पास दिन हैं, जितनी भी मेरी सांसें हैं, दैट विल एक्चुअली स्टार्ट डूइंग द रियल मैनिफेस्टेशन। मुझे यदि याद आ जाए, याद रहे, यज्ञ यज्ञ यज्ञ, ऑल दैट इज गिवन टू मी, इट इज टू बी ऑफर्ड टू द स्पिरिट एंड इट इज टू बी शेयर। जो भी मेरे पास दिया जा रहा है वो उसने इसलिए भेजा है मेरे पास कि मैं सबके साथ शेयर करूं, मेरे अपने उपभोग के लिए। मैं इस बकरे के लिए नहीं आ रहा, हर मैं के लिए आ रहा है, और वो सारे मैं कलेक्टिवली उस एक मैं के यज्ञ भाव के कारण यहाँ पर हैं। दैट इज व्हाट वी नीड टू कंटिन्यूअसली कीप रिमाइंडिंग आवरसेल्व्स। यज्ञ एंड आई, वी आर ट्विंस। मेरा अस्तित्व यज्ञ के बिना यदि हुआ तो मैं गया, कोई मैनिफेस्टेशन मेरे लिए असंभव है, क्योंकि कोढ़ी यही है, अनेन प्रसविष्यध्वं वह अस्तु इष्टकाम दुख। There is no manifestation possible without the spirit of यज्ञ। जय श्री कृष्ण।